हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका टेक्निकल कोच राकेश कुमार और आप देख रहे हैं हमारा चैनल F5 क्लासेस, जिसमें हम आपको देंगे इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो कंटिन्यू करते हैं हमारे कैलकुलेटर डिजाइन को। लास्ट वीडियो में हम लोग कैलकुलेटर के डिजाइनिंग पार्ट को कंप्लीट कर लिए थे और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था कि आज हम लोग प्रोग्रामिंग करके अपने कैलकुलेटर में जान डालेंगे जिससे कि ये काम करना शुरू कर दे। तो लेट्स टेक ए टूर ऑफ IT वर्ल्ड। सबसे पहले हम लोग अपना जो डिजाइनिंग पार्ट है उसे ओपन कर लेंगे और ओपन करने के बाद इसमें जितने भी बटन है सारे बटन्स में हम लोग को एक एक करके प्रोग्रामिंग करना है। तो सबसे पहले हम लोग इन बटन्स में से जो डिजिट्स का बटन है इसका प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो डिजिट्स का बटन होता है उसका वर्क क्या होता है। हम लोग जिस बटन में भी क्लिक करते हैं उसका डिजिट आपका यहाँ पर डिस्प्ले में आ जाता है। तो हम लोग को यही कोडिंग करना है। मैं 0 से स्टार्ट करता हूँ और बाद में क्या करूँगा कि उस कोड को कॉपी करके बाकी में पेस्ट करके सिर्फ लास्ट का डिजिट को चेंज कर देंगे। तो हम लोग का जो डिस्प्ले है उस डिस्प्ले का नाम है text1 और उसका टेक्स्ट होना चाहिए 0। अभी हम इसको रन करके देखते हैं और जैसे हम लोग 0 प्रेस करेंगे तो आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 0 आ गया है। अब हम 1 में जाते हैं और 1 में भी हम लोग का सेम प्रोग्राम होगा, लेकिन यहाँ पर होगा ये कि 0 की जगह आ जाएगा 1। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। देखिए 1 आ गया, लेकिन अब प्रॉब्लम ये होगा कि जब हम लोग 1 में प्रेस करेंगे तो 1 आएगा, जब 0 में प्रेस करेंगे तो 1 डिलीट होकर 0 आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। होना ये चाहिए कि जब हम 1 में प्रेस करें और जब 0 में प्रेस करें तो 10 हो जाना चाहिए। मतलब जो पुराना डिजिट है वो डिलीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को ये करना होगा कि यहाँ पर text1.text के साथ हम लोग को लिखना होगा, अगेन एक बार लिखना होगा text1.text और एंड का सिंबल देंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे। ठीक है, तो ये प्रोसेस हम लोग का चलेगा बाकी में भी। तो ये हम लोग का कंप्लीट कोडिंग है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं जब 1 लिखेंगे और जब 0 लिखेंगे तो कोई भी नंबर पुराने वाले डिलीट नहीं होगा। तो ये हम लोग का एक कंप्लीट प्रोग्राम है और इसी प्रोग्राम को हम लोग बाकी बटन में भी कॉपी करने वाले हैं। और इसी के साथ हम लोग का सारे डिजिट्स में प्रोग्राम हो चुका है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो भी नंबर हम लोग यहाँ पर क्लिक कर रहे हैं वो हम लोग का यहाँ पर आ जा रहा है। और ऑन में फिलहाल हम लोग पूरा फुल कोडिंग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इतना कोडिंग कर रहे हैं कि जैसे कि हम लोग रियल कैलकुलेटर में देखते हैं कि जब हम लोग ऑन में क्लिक करते हैं तो हमारा जो यहाँ पर डिस्प्ले स्क्रीन है वो 0 हो जाता है और स्टार्टिंग का सारा डिजिट जो उसमें है करंट डिजिट वो डिलीट हो जाता है। तो फिलहाल हम लोग सिर्फ इतना ही कोडिंग करके रखेंगे। बाद में ऑन में और भी बहुत सारा प्रोग्रामिंग होगा, वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो फिलहाल हम लोग को ये करना है कि text1.text इक्वल टू 0 कर देना है, जिससे कि हम लोग अगर कुछ डिजिट इसमें लिखा हुआ तो जैसे ऑन करेंगे वहाँ पर 0 हो जाएगा। ठीक है, ऑन में सिर्फ अभी इतना ही कर रहे हैं, बाद में इसमें जो भी और प्रोग्रामिंग करना है उसमें और चेंजेस लाएंगे, उसमें बहुत कुछ और चेंज होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट जो वर्क है वो हम लोग देखेंगे प्लस माइनस डिवीजन। तो सबसे पहले प्लस को कर लेते हैं। हम लोग जानते हैं कि बाकी का जो कोडिंग होगा वो उसी के अकॉर्डिंग होगा, सिर्फ सिंबल हम लोग को चेंज करना रहेगा। तो हम लोग सबसे पहले प्लस का कोडिंग करेंगे। तो प्लस का जब कोडिंग होगा तो हम लोग को एक वेरिएबल में इस कोडिंग जो जैसे हम लोग प्लस का बटन में क्लिक करेंगे, text1 में जो भी टेक्स्ट रहेगा, जो भी डिजिट्स रहेगा वो एक वेरिएबल में स्टोर हो जाना चाहिए। और ये जो वेरिएबल है ग्लोबल होना चाहिए ताकि वो कहीं से भी एक्सेसिबल हो। तो हम लोग यहाँ पर 2 नंबर के लिए वेरिएबल ले रहे हैं। एक ले रहे हैं करेंट वैल्यू, एक ले रहे हैं हम लोग रिजल्ट, और एक लेते हैं हम लोग कोड वैल्यू। ये हो जाएगा हम लोग का इंटीजर। और एक सिंबल के लिए लेना होगा, तो हम लोग एक सिंबल के लिए लेते हैं। शॉर्टकट में सिम लिखते हैं इसको, एज ये हो जाएगा स्ट्रिंग। तो अब हम लोग को कोडिंग ये करना होगा कि जैसे हम लोग प्लस के बटन में प्रेस करेंगे
तो टेक्स्ट 1 में जो भी टेक्स्ट रहेगा वो टेक्स्ट हम लोग का चल जाएगा ओल्ड वैल्यू नाम का वेरिएबल में। अब हम लोग को क्या करना है कि जो सिंबल है, सिंबल में कौन सा सिंबल को प्रेस कर रहे हैं, तो फिलहाल हम लोग प्लस का सिंबल को प्रेस कर रहे हैं, तो वो सिंबल उसमें स्टोर हो जाना चाहिए, ताकि जब इक्वल टू में प्रेस करें तो ये चेक करे कि करंट सिंबल क्या है, तो सिंबल के अकॉर्डिंग उसमें रिजल्ट दे सके। तो बस हम लोग इतना ही प्रोग्राम बाकी में भी करना है, सिर्फ सिंबल को चेंज करना रहेगा। तो माइनस का है तो यहाँ पर जो सिंबल है वो माइनस का हो जाएगा। डिवाइड का है तो यहाँ पर हम लोग इमेज तो सेट नहीं कर सकते, वो बटन में किया था, तो यहाँ पर जो कंप्यूटर में आपका डिवाइड का सिंबल आता है वही सेम सिंबल को देंगे। और ये मल्टीप्लिकेशन के लिए स्टिक लगाएंगे। अब नेक्स्ट इक्वल टू का रूट वाले पार्ट को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले इन चारों का वर्क कर लेते हैं। तो अब इक्वल टू का कोडिंग आएगा। इक्वल टू में हम लोग ये लिखेंगे, हम लोग इसमें सिंबल को टेस्ट करेंगे कि इसमें कौन सा सिंबल है। तो इफ सिम इक्वल टू प्लस, अगर प्लस है तो अगर प्लस है तो इसमें क्या वर्क होगा उस वर्क को देखना है। हम लोग एक रिजल्ट नाम का वेरिएबल रखे थे, तो रिजल्ट इक्वल टू हो जाएगा ओल्ड वैल्यू, मतलब पुराने वाले जो वैल्यू है उसमें हम लोग ऐड करेंगे टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट को, और फिर टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू हो जाएगा। और इस तरह से हम लोग बाकी का भी इफ कंडीशन देंगे बाकी के सिंबल के लिए। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, और यहाँ पर माइनस का सिंबल आ जाएगा। डिवीजन में डिवीजन का सिंबल आ जाएगा, और फिर मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन का सिंबल आ जाएगा। और लास्ट में हम लोग यहाँ पर कर देंगे एंड इफ, क्योंकि जितना भी कोडिंग था वो यहाँ पर हम लोग का फिनिश हो गया है। और जब फिनिश हो जाएगा तो टेक्स्ट 1 का जो टेक्स्ट होगा वो हम लोग का रिजल्ट हो जाएगा, क्योंकि रिजल्ट में हम लोग का आंसर है जो भी कैलकुलेशन हो रहा है। अब इसको थोड़ा सा जो गैपिंग है गैपिंग को ठीक कर देते हैं, इतना गैप रखने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग यहाँ पर एक मिस्टेक किए थे, मिस्टेक किया था कि जब हम लोग प्लस का सिंबल में प्रेस करेंगे तो टेक्स्ट 1 का टेक्स्ट ओबी में जब सेट हो जाएगा तो टेक्स्ट 1 को यहाँ से खाली कर देना है। तो टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू लिखेंगे, जस्ट इसे ब्लैंक लिखना है। एक गलती और है, लेकिन उसको मैं ये करने के बाद दिखाता हूँ तो उसमें क्या प्रॉब्लम आता है, देन उसका सोल्यूशन आपको बताऊँगा। चलिए अब देखते हैं। जैसे 8 लिए, प्लस का सिंबल दिए, फिर 4 लिए और इक्वल टू प्रेस किए, तो यहाँ पर आपका 12 आ गया। अब हम लोग यहाँ पर लिखते हैं जस्ट मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं लिखे और यहाँ पर प्लस का प्रेस करें तो यहाँ पर एक एरर आता है। तो इस एरर को आने से रोकने के लिए हम लोग ये करना होगा कि यहाँ पर जब टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट आ रहा है, जब हम किसी सिंबल में प्रेस कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग को इसको डायरेक्टली नहीं लेना है, यहाँ पर हम लोग को वैल लिखना है, तो दैट कि वो एरर को रोक ले। तो जहाँ जहाँ भी ये पार्ट यूज हुआ है वहाँ पर हम लोग को ये वैल लिख देना है। तो अभी हम रन करके देखते हैं। अभी अगर हम प्लस सिंबल प्रेस करेंगे तो ये एरर नहीं आएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को बाकी के सिंबल में भी सेम पार्ट को करना है, वैल लिख कर ही करना है। वैल फॉर वैल्यू होता है बाय डिफ़ॉल्ट। एक्चुअली जब उसमें कुछ नहीं जा रहा है तो उसमें स्ट्रिंग चला जाता है और स्ट्रिंग में कैलकुलेशन नहीं हो सकता, इसलिए एरर आ जाता है। लेकिन जब हम लोग वैल लिखते हैं तो अगर नंबर है तो भी नंबर जाएगा, अगर नंबर नहीं है तो उसमें 0 सेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो एरर आने से रुक जाता है। अब यहाँ पर कोई एरर नहीं आएगा, चाहे आप कोई भी सिंबल में प्रेस करें। तो अभी हम लोग कुछ न्यू नंबर देखते हैं, जैसे +4 = 12। यहाँ पर एडिशन का पार्ट हो गया। माइनस करते हैं 6, तो देखें मेरा रिजल्ट 6 ही आया। तो इसको फिर से एक बार करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 12 आया, माइनस करते हैं 4 तो यहाँ पर 8 आ गया। डिवाइड करते हैं 2
तो 4 आ गया और मल्टीप्लिकेशन करते हैं 7 तो यहाँ 28 आ गया। इसका मतलब कि मेरा जो कैलकुलेटर है उसमें ये सारा बटन डिजिट्स और जितने भी सिम्बल्स है ये वर्क करने लगा है। अब जस्ट मुझे यहाँ पर रूट का जो सिंबल है इसका काम करना है। तो यहाँ पर रूट का जो हम लोग को कोडिंग होगा उसमें लिखना होगा टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू SQR वेल टेक्स्ट 1 डॉट। बस एक लाइन का कोडिंग है रूट के लिए। अब हम लोग देखते हैं जैसे यहाँ पर 9 लिखे हैं और जैसे हम लोग रूट देंगे तो यहाँ पर उसका जो रिजल्ट है वो 3 आ गया। अब इसमें हम लोग कुछ और करते हैं, जैसे सपोज हम लोग 9 की जगह 8 करते हैं और रूट देते हैं तो देखिए यहाँ पर डेसिमल वैल्यू जो है आपका रूट का वो भी यहाँ पर आ जा रहा है। अब हम लोग को कुछ चीज़ें और भी चेंज करना है, जैसे ऑन कर रहे हैं तो 0 आ रहा है। अब हम लोग जानते हैं कि 0 के बाद जब हम लोग 6 लिखते हैं तो यहाँ पर 6 आना चाहिए, 0 नहीं रहना चाहिए, क्योंकि स्टार्टिंग का 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। और सेकंड थिंग कि जब हम लोग का एक 0 है और फिर से 0 प्रेस कर रहे हैं तो भी यहाँ पर 0 नहीं फिल होना चाहिए, क्योंकि सिंगल 0 का और मल्टीपल 0 का जो उसका वैल्यू होता है वो सेम होता है। तो ये सब कुछ चेंजेस है हम लोग को करना है, ये देखना है। तो सबसे पहले हम लोग 0 वाला पार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग को एक इफ कंडीशन देना होगा। इफ कंडीशन देना होगा कि इफ वेल टेक्स्ट 1 डॉट टेक्स्ट इक्वल टू टेक्स्ट इक्वल टू 0 देन। तो अगर टेक्स्ट में सिर्फ 0 है तो हम लोग को यहाँ पर 0 ही रखना है और कुछ करना नहीं है, ठीक है। और एल्स में आपका जो कोडिंग है वो चला जाएगा। कौन सा कोडिंग? जो अभी जस्ट पहले था। मतलब अगर कोई अदर नंबर रहेगा 0 के अलावा तो यहाँ पर 0 सेट होगा, लेकिन अगर पहले से 0 है तो 0 ही रहेगा और कोई चेंजेस उसमें नहीं आएगा। तो इसको रन करके देखते हैं। और जैसे अभी 8 है और 0 लगाएं तो उसमें 0 आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अभी जैसे 0 है और हम 0 लगाते हैं तो इसमें 0 ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। अब हम लोग को नेक्स्ट जो चेंजेस करना है वो ये करना है कि जब हम लोग 9 इसमें या कोई भी दूसरा वैल्यू लेते हैं तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग का 0 है वो हट जाना चाहिए। तो उसके लिए हम लोग को हर एक डिजिट में जाकर ये कोडिंग करना होगा, जो कोडिंग हम लोग यहाँ पर 0 का किए हैं। तो ये चेंजेस आएगा बाकी के डिजिट्स में भी। तो यहाँ पर करना क्या होगा कि अगर पहले से 0 है तो 0 ही रहेगा, और अगर पहले से 0 नहीं है तो 1 होगा। इसी तरह से हम लोग को बाकी जगह पर भी करना है। अब हम प्रोग्राम को रन करते हैं और जैसे ही हम लोग ऑन किए तो ये 0 आ गया, और जब 9 को प्रेस करेंगे तो 0 डिलीट हो गया, 10 9 आया। लेकिन इसके बाद अगर हम लोग 9 करेंगे या 8 करेंगे, कोई भी नंबर करेंगे तो आ जाएगा। फिर से हम लोग ऑन करते हैं, 0 आ गया। अब हम लोग जब किसी डिजिट को क्लिक करेंगे तो 0 हट के 2 आएगा। मतलब जो उसमें स्टार्टिंग में 0 रह जा रहा था वो अब नहीं रहेगा। ये पार्ट हम लोग का क्लियर हो गया। मतलब हम लोग का अब ये पार्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग को नेक्स्ट वर्क जो करना है वो ऑन और ऑफ में करना है। तो देखिए ऑन और ऑफ का तो बहुत ही सिंपल ट्रिक्स है। बस मुझे यहाँ का जो कलर है इसको ब्लैक कर देना है। तो जैसे ब्लैक होगा उसमें क्लिक करने के बाद टेक्स्ट तो आएगा बट वो शो नहीं करेगा, तो जिसकी वजह से हम लोग को लगेगा कि वो ऑफ हो जा रहा है। तो चलिए इसको करके देखते हैं। हम लोग का कलर का एक कोड होता है, तो पहले हम लोग इसका कोड ले लेते हैं। जो ग्रीन है ये ऑन का कोड होगा, और ऑन का कोडिंग हम लोग बोले थे कि कुछ चेंजेस होगा तो चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हम लोग टेक्स्ट 1 डॉट बैक कलर इक्वल टू हो जाएगा जो हम लोग कोड लिए थे, ये कोड आ गया। और उसी तरह से जो ब्लैक का कोडिंग होता है जो ऑफ में रहेगा, यहाँ पर लिखेंगे टेक्स्ट 1 डॉट बैक कलर इक्वल टू, और इसका जो बैक कलर है ब्लैक का, इसका कोडिंग को यहाँ से कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और इस कोड को जो हेक्सा कोड है यहाँ पर सेट कर देंगे। तो
ये हम लोग का ब्लैक का हेक्सा कोड है। तो अब क्या होगा, और बाय डिफ़ॉल्ट इसको हम लोग अब ब्लैक ही रखेंगे, ठीक है। तो सो दैट कि जब रन होगा तो आपको लगेगा कि वो आपका जो कैलकुलेटर है वो हम लोग का ऑफ है। तो जैसे ही हम लोग ऑन करेंगे, रन करेंगे, तो अब यहाँ पर ब्लैक दिखेंगे। अब यहाँ पर कुछ भी प्रेस करें, ऐसा नहीं कि वहाँ पर टेक्स्ट आ नहीं रहा, टेक्स्ट आ रहा है, देखिए, है ना। लेकिन क्या है कि अभी वो ब्लैक है स्क्रीन, जिसकी वजह से वो दिख नहीं रहा है। और जैसे हम ऑन करेंगे तो कलर चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग का ऑन और ऑफ वर्क करता है। ऑफ करने से ब्लैक हो जाएगा और कोई डिजिट दिखेगा नहीं। जैसे ही ऑन करेंगे तो वहाँ पर जो भी टेक्स्ट रहेगा वो डिलीट होकर 0 हो जाएगा, और आपका, क्योंकि उसका जो डिस्प्ले कलर है वो चेंज हो जाएगा, जिसकी वजह से अब आपका डिजिट दिखने लगेगा। तो ये ऑन ऑफ हो गया। लेकिन इतना ही काफ़ी नहीं है, आपको एक कोडिंग और करना होगा ऑन के लिए। जो ग्लोबल वेरिएबल है हम लोग का, वो वेरिएबल को रीसेट करना होगा, नहीं तो उसमें एक कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो रिजल्ट को हम लोग कर देंगे 0, ओल्ड वैल्यू को भी हम लोग कर देंगे 0, और साथ ही साथ जो सिंबल है उस सिंबल को जस्ट ऐसे डबल कोट करके छोड़ देंगे। तो अब ये कैलकुलेटर पूरी तरह से रेडी है। तो अभी कुछ नहीं शो कर रहा है, ऑन करेंगे तो अभी ये शो करेगा। शो करने के बाद हम लोग इसमें जो भी कैलकुलेशन करना चाहते हैं हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो ये था हम लोग का प्रोग्रामिंग पार्ट। अब हमारा कैलकुलेटर वर्क करने लगा है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके सेटअप फाइल बना के इंस्टॉल करना सीखेंगे। उम्मीद करता हूँ आज का सेशन क्लियर हो गया है। अगर आज का सेशन से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आप अपने डाउट्स को वहाँ भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, ताकि आपसे आने वाले कोई भी वीडियो मिस ना हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।